जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम, कौन से मुसलमान हैं ये लोग, क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका है, किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी, दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा, तुम एक करोगे सामने दो करने वाले होंगे, तुम दो करोगे चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है? इन जमातों ने इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना, कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने ना हक एक जान को कत्ल किया है उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। छठे पारे में रब ताला फरमाता है उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया है। लोग क्या समझते हैं, ये ब्लास्ट कर लेना, किसी भी इलाके में जाकर के बारूद से उड़ा दिया जाना, इसको जिहाद से ताबीर करते हो? जिहाद की वो जो आला और पाकीज़ा सूरत है उसको मस्ख करते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुरी शक्ल पेश करने के लिए। मैंने तो कभी आज तक ये महसूस भी नहीं किया। इराक के भी बहुत सारे सफर किए, चंद सालों पहले पूरी दुनिया में ISIS ने अपनी दहशत पैदा करके रखी थी। क्या थी ये जमात? कभी भी करीब से देखने वाला और पढ़ने वाला समझ सकता था इस्लाम की बूबास भी इन्हें नहीं लगी। जो 12 साल की 13 साल की लड़कियों को इराक की मंडियों में ले जाकर के बेचते हो, छोटी लड़कियों को, वहां के हालात हमें पता है, और उनकी तरबियत ऐसे करना, पूरा पेट्रोल की चोरी करना, दुनिया में बेचना, और ये कत्ल गारत और ये जो फसाद मचाया था, इस फसाद का नाम इस्लाम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सबसे पहले आयत क्या पढ़ी, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। रब ताला फरमाता है इस पूरी जमीन पर कहीं फसाद मत मचाओ इसकी इस्लाह किए जाने के बाद। अरे मियां, यहां कचरा डालने की इजाजत नहीं है, तुम खून बहाने की बात करते हो। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार जो होगा, अरे शेर तो मैदानों में लड़े जाते हैं, मुकाबला होगा तो मैदानों में मुकाबला होता है। यूं नहीं होता कि ना हक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज़ नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसी तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस, ATS सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से तो वो अपना जुर्म छुपा सकता है, कैदियों में आपस में तो अपना जुर्म बताता ही है, क्या क्या किया था। हमें पता है क्या क्या प्लानिंग किए जाते थे। पहले हम भी यही समझते थे कि ये सारा का सारा फेक होता है, मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जाता है। नहीं, सब फेक नहीं होता, कुछ मुलव्विस होते हैं, प्लानिंग में इस तरह के शरीक होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मुसलमान हैं जो इन चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं, उनको कौन डाइवर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है। ये सब हुकूमत के और डिपार्टमेंट के काम है कि इन लोगों को, अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी हर चीज को वो रोकें। इसका असर अब क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो क्या उनको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? ये भी डॉक्टर बनकर के कहीं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता है? उन जालिम कुत्तों ने अपनी हरकतों से कितने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया है, और फायदा किसका किया है? किसका फायदा किया? मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, ये अगर इस्लाम का नाम लेकर के या बदला लेने की बात करके इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको अंदाजा है कल अगर उस इलाके में मैं होता या आप भी होते तो भी उड़ गए होते ना, मर गए होते। उन्होंने किसी को नहीं देखा है कि चलने वाला कौन है, क्या है। क्या यही इस्लामी जंगों का निजाम है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई एक हिस्सा है? सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रॉपर जंग में भी जब भेजते थे तब भी सहाबा को फरमाते थे रास्ता चलते हुए कोई बैठा हुआ आदमी हो तो उसकी तरफ तलवार नहीं उठाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की हालत भी नहीं है अभी हमारी, कहीं नहीं जंग की हालत में है हम लोग।
जंग की हालत में नहीं, प्रॉपर जंग जहां हो रही होती वहां के लिए भी मेरे आका फरमाते कि वहां के बूढ़ों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, औरतों के साथ लड़ाई ना हो, हामिला औरत है तो उसको छुआ ना जाए, उनको कैदी नहीं बनाया जाए। और ये तो छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते तो ये भी तालीम देते कि जिस इलाके में जा रहे हो उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था। और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई, मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता, या फिर कहीं कोई तज़किरा आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर होने वाली जमात सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हर एक की जुबान पर मुमरा का नाम आ जाए, वो माहौल हम ला सकते हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज जश्न गौसे आज़म है। मैंने एक आयत तिलावत की है, हमारे अकीदे भी संवर जाएंगे, बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। रब ताला फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली किसको कहते हैं? वली के दो माने हैं, एक दोस्त के और एक मददगार के। दोस्त भी है और मददगार भी है। और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या है लोगों, तुम्हारा मददगार, याद रखिए, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। तीन लोगों का जिक्र आया मदद करने वालों में, अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का। पता ये चला कि अल्लाह मदद करता है हकीकत में, और उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। ये कुरान से साबित है, वरना तुम्हें इस कुरान की आयत का माना बताना पड़ेगा कि यहां वली का लफ्ज क्यों आया रसूल के लिए। उन लोग अपने अकीदे को संभाल लें और दुरुस्त कर लें जिनका यह कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज़ व मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। नऊज़ु बिल्लाह, वो मालिक व मुख्तार हैं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आजिज़ व मजबूर नहीं, कुरान के अकीदे के मुताबिक कुरान कहता है वो मददगार हैं, मोमिनों के मददगार हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मददगार कहा गया है कुरान पाक में, और इसलिए मोमिनों को मैं आज ये मुखातिब करके जरूर कहूंगा, जो लोग तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना करने के लिए ये बातें गढ़ते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये मेजबान रसूल हैं मदीना तैयबा में। हुजूर पाक की वफात के बाद, 1-2 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन 50 साल के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखते थे और वहां मदद तलब करते। एक बार उस वक्त का हाकिम था मरवान, वो आया और पीछे से उसे अंदाजा नहीं था, वो सोचा कोई देहाती शख्स होगा, कोई आम बूढ़ा आदमी होगा, दामन पकड़ करके उठाया, कहा कौन है, यहां क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं
लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। कब्रों को जो कहते हैं ये पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल का एक अकीदा सुन लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। अल्लाह के रसूल के पास आया, क्यों आए? जिंदगी में आते थे, समझ में आती है बात कि वो आपकी रहनुमाई कर देते थे। बादे वफात क्यों आते? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा ये था, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में मदद करते थे, वफात के बाद भी मदद करते थे। अब मैं यहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, इतनी तमहीर आपके जहन में आ जाए कि वो रसूल मददगार हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। वो रसूल मददगार है और हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को। अजीजा ने गिरामी वकार, आज भी आशिकों के यहाँ वो तशरीफ लाते हैं। अगर ना होता ऐसा तो कोई पुकार करके यूं नहीं कहता, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तमन्ना करने वाले पागल नहीं हैं। तमन्ना करने वाले यूं नहीं कहते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। तमन्ना करने वाले यूं ही नहीं कहते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं, इसलिए उलमाए वक्त ने भी ये कहा है। बल्कि हम तो ये कहते हैं जलसों में, मेरी तो आदत है, मैं ये कहता हूं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हम उनकी मदद के मुंतजिर हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं। ए लोगों, तुम्हारे मददगार हैं। 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, ये सवाल ही नहीं बनता जो कहते हैं यहां से तुम पुकारोगे वो मदीने में है। कुरान कह रहा है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, वो जानों से ज्यादा करीब है। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूं। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। क्या कहता है? तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा ही नहीं होता। उस रसूल की एक आदत है कि तुमको तकलीफ में वो नहीं देख सकता। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हें तकलीफ में देखकर वो बर्दाश्त नहीं करता। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, दूसरी सिफत उस रसूल की यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात की तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल और शफकत करने वाला रसूल तुम्हारे पास आया है। ऐसा नरम दिल और ऐसा शफकत करने वाला और ऐसी मदद करने वाला। मुझे हैरत होती है उन जालिमों पर जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद का भी इनकार कर बैठे हैं। इसी को तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उनके मुतालिक तुम ये कहते हो कि मदद नहीं कर सकते। आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल अर्ज करता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, पहले तो असा लेते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती। फिर जब मिंबर बन गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को छोड़ दिया, उस असा को मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। रिवायत यह है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को लिए बगैर मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आने लगी। साहबा कहते हैं कि हम आवाजें तो सुन रहे थे, कौन रो रहा था ये पता नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिक कुल भी हैं और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, मिंबर से उतरने लगे। मिंबर से उतर करके दरवाजे तक आए और वहां जो पड़ी हुई बार नहीं, तीसरी बार, कोड़ा कोई रस्सी को नहीं कहते, चमड़े का बेल्ट होता था जिसको जब पीठ पर मारे तो चमड़ी लगकर क्या जाए, इस तरह की अजियतनाक सजा दी जाती। इमाम अहमद बिन हंबल के दोनों हाथ जंजीरों में बंधे थे, सिर्फ लुंगी थी तहबंद और जिस्म पर कुछ नहीं था, और उनके पीठ पर जब कोड़े पड़ने लगे, बहुत दर्दनाक होता है मंजर। मेरे अजीजों, कहना आसान है, बर्दाश्त करना बहुत बहुत सख्त है। जब उन पर कोड़े पड़ रहे थे तो हुआ कुछ नहीं, उनकी लुंगी खुलने लगी।
तहबंद खुलने लगी। इस बात का उन्हें दर्द होने लगा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कोड़े पड़ने का दर्द नहीं, तहबंद खुलने का। क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा आज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस की खिदमत करने वाला एक इमाम अपनी तहबंद खसक रही थी तो रो रहा था। मुझे हैरत होती वो नौजवान क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जो आज बगैर किसी के सख्तियों के अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनते हैं, अपने सतर दिखा दिखा करके घूमते हैं। वो क्या जवाब देंगे बारगाह इलाही? तुम्हें आज किसी ने सख्ती की है कि इस तरह के कपड़े पहनो कि तुम्हारी रान भी नजर आने लगे, तुम्हारा जिस्म नुमाइश का इस कदर जो शौक जाहिर करते हो? मेरे अजीजों, बड़ी पकड़ है इसकी, सख्त तरीन पकड़ है। उस इमाम अहमद बिन हंबल को सोचो जिनकी तहबंद सिर्फ नाफ से नीचे आने लगी तो रोने लग गए कि मेरी तहबंद नीचे आ रही है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी आंखों से आंसू निकले कि मौला यहाँ कौन मददगार है, यहाँ कौन मददगार है? हुकूमत जालिम की, कोड़े मारने वाला जल्लाद कोई नहीं है। अचानक तारीख में यह बात मिलती है, 2 हाथ गैब से बरामद हुए और मजबूती से उनकी कमर पर लुंगी को बांध दिया, तहबंद को कस करके बांध दिया। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल जो रो रहे थे मुस्कुरा पड़े, हंसने लग गए। और वो जल्लाद कोड़े मारते मारते अचानक रुक गया। कहा कि अहमद बिन हंबल, कोड़े पड़ रहे थे और तुम्हारी लुंगी खुल रही थी, तुम रो रहे थे, अचानक हंस क्यों रहे हो? और तुम ये जो तहबंद खुल रही थी मजबूत कैसे हो गई? मेरे अजीजों, शायद उन्होंने अपनी जुबान हाल से यही कहा होगा जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो जात मेरे सामने है, वो वली हैं तुम्हारे। कुरान कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं। आज इन हालात में मैं आपसे ये कहता हूं, दर दर की ठोकरें खा करके हमने देख ली। बहुत सारी जगहों पर लोग ये कहते हैं ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। तुम्हारा किबला क्यों बदल गया मेरे अजीजों? तुम्हारा डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया? कल भी तुम्हारी मदद जहां से आती थी वहीं से आज भी आएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे हैं, बस चेहरा फिर गया है तो सारी दुनिया हमसे फिर गई है। मदद वहीं से होनी है और उन्हीं के कदमों में इज्जत है, उन्हीं की निस्बत में भी इज्जत है। हमने बहुत मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी में देखा कि हमारे लिए जिस जगह जाएं ये फूल बरसाए जाते हैं, किस बात के? ये हमारी इज्जतों के नारे किस बात के? ये हमारे लिए मिंबर किस बात के? इतना सारा मजमा किस लिए हमारा इंतजार करता है? मेरे अजीजों, हमारा अपना कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इज्जतें जो मिली हैं वो निस्बते मुस्तफा से। तुम आज दुनिया में भी देख लो, इज्जतें उन्हीं के कदमों से वाबस्ता है, उन्हीं के कदमों से वाबस्ता है। आजमाइशों के हम शिकार हो सकते हैं, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये बेनिशान कौन है? ये वही आशिकाने मुस्तफा की जमात है जो रसूलुल्लाह की मदद की मुंतजिर रहती है हमेशा। वो बेनिशान लोग हैं और अगर वो दुनिया से चले भी गए तो उनका निशान मिटता नहीं, उनका नाम कभी खत्म होता नहीं। बेशक वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं, वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं, जिंदगी में भी और बाद वफात भी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बुखारी शरीफ की हदीस, इमाम बुखारी ने जो रिवायत की, एक सहाबी रसूल है, वो कहते हैं मेरे पैर में सूजन हो गई थी, बहुत सूजन हो गई थी। उन्होंने दूसरे सहाबी से अर्ज किया कि मैं क्या करूं, पैर में फोड़ी हो गई या सूजन हो गई? तो उस दूसरे सहाबी ने कहा, तुम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको पुकारो। ये भी कोई इलाज है? सहाबा के दरमियान इलाज था। और रिवायत में मौजूद है, उस सहाबी ने जिनके पैर में दर्द था फौरन कहा, वाह मोहम्मदा। ये लफ्ज अरबी में मदद के लिए पुकारा जाता है, या रसूल अल्लाह मदद को आ जाए। 2 मरतबा का लफ्ज मौजूद है हदीस में। उस सहाबी ने कहा, मैंने 2 मरतबा पुकारा था, मेरे पैर का वर्म और सूजन ही खत्म हो गई थी। मददगार है रसूल तुम्हारे, और यह अकीदा कोई नया गढ़ा हुआ नहीं। मैं तुम्हारे सामने हदीसें रख रहा हूं, कुरान की आयत रख रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, इसलिए हम औलिया इकराम की दर के दरबारों में जाते हैं और गौसे आजम को अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, इसलिए कि कुरान कहता है ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। तो अल्लाह के वली क्यों नहीं मददगार है? वो मददगार हैं जिंदगी में भी और बाद वफात में।
किसी की समझ में ना आए तो हमारा वो कसूर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसके जहन के दरीचे खोल दे उसे सारी चीजें समझ में आ ही जाती हैं, मदद कहां कहां होती है। अजीजान गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू हमेशा इसी उन्वान पर करता हूं और समेटता भी वही हूं, लेकिन चूंकि आज जश्न गौस आजम है और आपने सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस जलसे को मंसूब किया है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वो कहां कहां मदद करते हैं, वो कहां कहां मदद करते हैं। तुम्हें पता है, मैंने एक मुताले में देखा, आज साइंस की दुनिया जिसको अपना किबला व काबा समझती हो, और साइंसदान, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन, और उसने ये लिखा है कि दुनिया का किनारा ये तो नजर आ जाएगा, लेकिन पूरी कायनात का किनारा कहां है या कायनात में वुसाअत कितनी है, ये पता करने के लिए उसने कहा कि 2 करोड़ नूरी साल लगेंगे। 2 करोड़ नूरी साल। आपको पता है नूरी साल किसको कहते हैं? नूरी साल, नूरी साल की रफ्तार अलग है और हमारे ये शब रोज की रफ्तार अलग है। हम सुबह सूरज निकलने पर और शाम को डूबने पर एक दिन शुमार करते हैं, नूरी साल में ये नहीं। नूरी साल में 1 मिनट में 80 लाख किलोमीटर का सफर हो सकता है, 1 मिनट में। इस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएं कायनात की वुसअत को पहचानने के लिए। ये जो साइंस की दुनिया में रहते हैं और सुबह शाम उनकी उसी लेबोरेटरी में होती है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 2 करोड़ नूरी साल उन्हें लग जाएंगे। शहींशाह बगदाद ये कहते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी कायनात को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। तुम दुनिया पढ़ो, मैं मना नहीं करता। तुम हमेशा साइंस को लेकर के अगर करामात से कंपेयर करना चाहो तो बहुत पीछे रह जाओगे। जिनको मेरे नबी का घोड़ा ना समझ में आए, जिनको रसूल पाक का बुराक ना समझ में आए, उन्हें मेरे मुस्तफा का सफर मेराज क्या समझ सकता है। और उन लोगों को समझाने के लिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें भी हैं। एक रिवायत हमने ये पढ़ी भी है, एक शख्स मजमे में बैठा था गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और जब आप मेराज का वाकया बयान कर रहे थे उसके दिल में खलिश पैदा हुई, ऐसा कैसे हो सकता है रसूल इतनी जल्दी जाएंगे और आ जाएंगे। और अचानक उसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई, और वो जो है 2 वाकयात हैं अलग अलग। उसके पेट में ऐसी मरोड़ शुरू हो गई कि उसे बहुत तेज हाजत, बहुत तेज क़ज़ाए हाजत की अशद जरूरत पेश आने लगी। तो फिर अचानक उसकी आंखें बंद हुई, तो फिर वो खोल करके आंखें देखता, वो किसी जंगल में, जल्दी से उसने देखा यहाँ पानी भी बह रहा है, अपने कपड़े उतारे और अपनी हाजत पूरी किया, और वहां से अपनी सफाई भी कर लिया, और वहां पर चाबियों का या कुछ गच्छा उसने दरख्त पर लटका रखा था। फिर वापस उसने अपने कपड़े पहन लिए, और उसके बाद फिर जैसे ही उसने अपनी हाजत पूरी की, कपड़े पहने, आंखें खोला तो देखा वो उसी मस्जिद में बैठा है जहां गौसे पाक बयान कर रहे थे। अब हाजत कुछ नहीं लगी, पेट में भी कोई चीज नहीं थी। और उसके बाद उसने सोचा मेरा वहम था या मेरे से कुछ ऐसी चीज हो गई है जो ऊँघ आने पर मैंने कोई ख्वाब देखा हो। नहीं, ख्वाब नहीं था ना वहम था। महफिल के बाद वो उठ करके गया, फिर उसे अंदाजा हुआ मैं तो अपनी चाबियों का गच्चा वहीं भूल आया था जहां अपनी इस्तिंजा करके आया। उसे वो जगह पता थी, ढूंढते हुए गया तो बहुत दूर था, वो इलाका बहुत दूर था। चलते चलते थक गया, शाम हो गई, उस इलाके में जाकर पहुंचा तो देखा वहां पानी भी बह रहा, इलाका वही, और दरख्तों पर इसकी चाबियों का गच्छा अभी भी लटका हुआ। पता ये चला मेरे अजीजों, 400 साल के बाद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में आने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी, वो हसनी और हुसैनी सादात में से, अगर वो अपनी मस्जिद में खिताब के दौरान बैठे बैठे किसी को अपनी मजलिस से दूर का सफर भी कराएं, उसकी हाजत भी पूरी कराएं और फिर उसे महफिल में ला सके, ये तो 400 साल बाद आने वाले गुलामों की ताकत का हाल ये है। उस मुस्तफा के कदमों की बरकत का अंदाजा क्या कर सकते हो, जिसको अल्लाह करीम ने मालिक कुल बनाकर दुनिया में भेजा है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से ये कुदरत अता की है। खुद मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़ फ़अरा मा बैनल मशारिक़ि वल मग़ारिबि का कफ़ै। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं
अल्लाह ताला ने मुझे पूरी रुए जमीन को घेर करके दे दिया, मैं मशरिक और मगरिब के पूरे दोनों के दरमियान ऐसे देखता हूं जैसे हथेली को देखता हूं। अरे अजीजो, वो मददगार हैं, तभी अल्लाह ने उनके सामने ये सब चीजें समेट कर रखी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मददगार नहीं होते तो बहजतुल असरार की ये मुतवातिर रिवायतें नहीं आती। एक बात मैं आज आपके सामने रख करके जाता हूं, अल फज़लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हों, दुश्मन भी गवाही देते हों। मैं आपको बताऊं, जिस जमात को करामतों का बहुत ज्यादा इनकार, वो कहते हैं ये कहानियां हैं, वो कहते हैं ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं। मैं आपको कहता हूं, उसी जमात के एक बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया, जिसके पीछे पूरी जमात चलती है, जिसके पीछे पूरा का पूरा तबका चलता है, शेख इब्ने तैमिया ने ये लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। ये कौन कह रहे हैं? शेख इब्ने तैमिया की बात मैं कह रहा हूं। अजीजान गिरामी, वो इब्ने तैमिया जब ये कह रहे हैं कि सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तसर्रुफात सबसे ज्यादा सुनने को मिले, तवातुर के हद से, जिनका इनकार करना मुश्किल है। अब आओ मैं आपको बताता हूं, मुरीदीन ने तो मदद पाया ही, और भी दूसरे लोग भी मदद पाते रहे। एक साहब हैं, वो कहते हैं मुझे तिजारत पर जाना था, मेरे शेख मुर्शिद उस वक्त बगदाद में रहते थे, वो गौसे पाक नहीं, दूसरे एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम गालिबन हम्माद था या अहमद था। उनके पास वो गया, कहा कि हुजूर मुझे तिजारत पर मुल्क शाम जाना है, मुझे आप बताइए, इस्तिखारा करके देख के बताएं। हमारा इस्तिखारा और है, औलिया इकराम का इस्तिखारा और है, वो सीधे लोहे महफूज में देखते, लोहे महफूज में देखते इसके हालात पर क्या लिखा हुआ है। उसके मुर्शिद ने कहा तू अगर जाएगा तो तेरा माल लूट लिया जाएगा और कत्ल भी हो सकता है, यानी तेरे काफिले को लूट लिया जाएगा, मारा जाएगा, मत जा। उसने पूरा काफिला तैयार कर लिया था, अब मना कर रहे हैं मुर्शिद, कह रहे हैं बड़ा हादसा हो सकता है, कश्मकश में था। और फिर इसी कश्मकश में वो गौसे पाक की बारगाह में आया, बगदाद मुकद्दस में गौसे पाक भी उस वक्त थे। कहा कि ऐसे ऐसे हालात हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और कहा ठीक है तुम जा सकते हो, जा सकते हो। एक वली मना कर रहे हैं और ये कह रहे जा सकते हो। वो गया, अपनी तिजारत का सामान लेकर के गौसे पाक की जुबान पर चला तो गया, हलब पहुंचा, एक इलाका है मुल्क शाम का तिजारत का, वहां पर तिजारत किया और वहां पर सो गया रात को। वहां जब सोया तो वहां अपने पैसों की सारी जितनी भी कमाई की गठरियां थी रख करके सोया। सुबह उठा तो भूल गए, काफिले के साथ निकल गए। दूसरी जगह गया, वहां जब सोया तो ख्वाब में देखता है कि बहुत सारे डाकू आए, इनका माल लूट ली, इन्हें अभी तक याद नहीं था पैसे कहां रखे। ख्वाब देख रहे हैं, माल सब लूट लिया और इन्होंने मुजाहमत की तो डाकुओं ने इन्हें खंजर घोंप दिया। जितने काफिले में थे सब वहां खून में लथपथ थे। इस घबराहट के साथ जैसी आंख खुली, देखा सब सलामत है, जिस्म सलामत, कुछ भी नहीं हुआ। भयानक ख्वाब था। फिर वापस याद आया कि हमने पैसे कहां छोड़े। दोबारा लौटकर उस इलाके में आए तो उनकी गठरियां वैसी रखी हुई थी माल की, वो भी ले लिया, तिजारत किया, खूब नफा कमाया, सही सलामत बगदाद आया। बगदाद आया, अब सोच रहा था कि अब किससे पहले जाकर के मिलूं, अपने मुर्शिद से या सरकार गौसे पाक से। इसी असना में कश्मकश में था कि उसके मुर्शिद सामने से आने लगे। कहा क्या सोचता है कि मुझसे मिलूं या शेख अब्दुल कादिर से? तेरे ऊपर हक बनता है कि पहले शेख अब्दुल कादिर से मिल। क्यों? मैंने जो देखा था वो गलत नहीं देखा था। तेरे तकदीर में, तेरे हिस्से में लिखा हुआ था लोहे महफूज में कि ये सफर करेगा तो वहां पर जाने के बाद इसके साथ हादसा होगा, इसका माल लूटा जाएगा और कत्ल गारत होगी। ये लिखा हुआ जरूर था, मैंने देखा है। लेकिन जा शुक्र कर और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शुक्र कर, इसलिए कि उन्होंने एक रात में 70 बार तेरे लिए दुआ करके उस तकदीर के लिखे हुए को बदलवाया मेरे अजीजों। और उसको इस तरह से बदलवाया कि जो होने वाला था अल्लाह करीम ने अपने महबूब की बात पर उसको हकीकत से ख्वाब में बदल करके पेश कर दिया। जो होना था वो ख्वाब में हुआ। इसलिए ये बातें किसी को अगर लगती हो कि ये सिर्फ लफ्ज़ी है, नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कुछ लोग ऐसे होंगे अल्लाह के प्यारे, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, बुखारी शरीफ में है, अगर वो अल्लाह को किसी बात की कसम दे दें अल्लाह वो बात पूरी कर देता है। ये कौन लोग हैं जो अपना सब कुछ अल्लाह के लिए फना कर दिया? मेरे अजीजों, हमारे और तुम्हारे चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो अपने अकलों पर कयास मत करो।
कि हम भी बहुत दुआ करते हैं, हमारे से तो कुछ टलता नहीं। वो शेख अब्दुल कादिर की बात कर रहा हूं जो 40 साल जंगलों में इबादत करते रहे, जिन्होंने खाने की तरफ ख्वाहिश नहीं की, जिन्होंने कभी अपने दुनियावी मस्कन की ख्वाहिश नहीं की, लज्जात की ख्वाहिश नहीं की। एक अंगूर के दाने से सहरी करना, आधे गिलास पानी से इफ्तार करना, बरसों इस पर गुजारा, मशक्कतें इबादतें की, और उसके बाद जब वो आए अल्लाह करीम ने बेपनाह तसर्रुफात उन्हें अता किया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वो औलिया इकराम अपनी हस्तियां अल्लाह करीम की याद में फना करते हैं, फिर अल्लाह उन्हें मददगार बनाता है। फिर इतना ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी में मदद करते हैं, बल्कि बादे वफात भी मदद किया करते हैं। अल्लाह ताला उनके तसर्रुफात को कायम रखता है। अब आओ मेरे अजीजों, जब ये मेरी गुफ्तगू का खुलासा तुमने सुन लिया है, तो अब मैं अपने गुफ्तगू के इख्तिताम पर आता हूँ। आज के हालात में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, क्या ये नारा बिल्कुल सही नहीं है? क्या ये नारा बिल्कुल सही नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जो भौंकते हैं उन कुत्तों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें मेरे रसूल समझ में नहीं आएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और अजीजान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे नौजवानों से, कौम के गयूर अफराद से, कि तुम्हें दुनिया ने किस तरह के माहौल में जकड़ दिया है, तुम सुबह और शाम किस तरह की गुजार रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों से वो सारा गाजा क्यों छिन गया है? तुम्हारे चेहरों की लाली क्यों खत्म हो गई? जिसको देख करके दुनिया हैबत ज़दा रहती थी, किसी और बात से नहीं डरती दुनिया तुमसे। कान खोल करके सुन लो, ताकतें जमा करना है जमा कर लो, तुम फौज जमा करना है जमा कर लो। मैं ये खुल करके कहता हूं, चाहे कितनी भी तंजीमें हो, चाहे कितनी भी तुम ताकत प्रदर्शन कर लो, शक्ति प्रदर्शन कर लो, मेरा ये मानना है ताकत और कुव्वत से तुम दुनिया को नहीं डरा सकते। दुनिया खौफजदा हर जमाने में रही है, तो इश्क मुस्तफा से खौफजदा रही है। इसी को अंग्रेज ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दुनिया आज भी इसी के दर पे है। इनके पास जो आखिरी ताकत आज बची है, वो मुस्तफा करीम की मोहब्बत है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, उनकी निस्बत है। ये आखिरी दौलत इनके पास बची है, ये खत्म कर दिया जाए तो ये जिंदा लाशें हैं, ये जिंदा लाशें कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूं, हर बार मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं मेरे अजीज बच्चों को, नौजवानों को। कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, कुछ अभी बहुत देर नहीं हुई है, सवेरा है, अंधेरा इतना नहीं हुआ है जितना कि लोग हमें कहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो लोग ये रोना रो रहे हैं कि हम बिछड़ गए, ठीक है, उन्होंने हमारे जाहिरी हालात देखे। हाँ, मैं मानता हूं कि नशा बहुत बढ़ गया हम में, और अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हो गए, जिहालत हमारे यहाँ बढ़ गई है, बेहयाइयां बढ़ गई हैं, झगड़े फसादात बढ़ गए हैं, गुंडागर्दियां बढ़ गई हैं, बहुत सारी बुराइयां आ गई। ये ठीक है, मैं मानता हूं हमारे मोहल्ले बिखरे हुए हैं, इख्तिलाफात में हैं, और उसके अलावा ये भी मैं मानता हूं ताकत और कुव्वत में कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहां तक कि इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, और आगे सियासत में भी नहीं, क़यादत में भी नहीं, हुकूमत में भी नहीं। हमारी बात रखने वाले इल्ला माशाअल्लाह दो चंद के अलावा कोई नहीं। फिर ये सब चीजें होने के बाद कभी तुमने सोचा गौर से, कभी तुमने सोचा इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, तो 24 घंटे ये मीडिया चैनलों में बहस का मुद्दा क्यों बनी रहती? अगर ये सबसे बिछड़ी है, सबसे कमजोरी है, कुछ नहीं है इसके पास, तो सारा दज्जाली निजाम हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ? और जिनकी रोटियां चलती नहीं हमारा नाम लिए बगैर, हाँ आपको मालूम होगा, उनका बिजनेस नहीं चलता तुम्हारा नाम लिए बगैर, क्यों ऐसा है? कभी सोचा इस बारे में? मियां, जो बिछड़ी हुई कौम है, जिसके पास एजुकेशन नहीं, हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, तंजीम नहीं, सियासत नहीं, कुछ नहीं, इस पर तुम इतने क्यों मुद्दे बनाते हो? सारा का सारा टारगेट तुम्हारे ऊपर क्यों है? कोई चैनल उस वक्त तक ज्यादा चलता नहीं जब तक वो तुम्हारी टोपी, दाढ़ी, तुम्हारी अजान, बुरके, तुम्हारी मस्जिद के मीनार और गुंबद और कब्रों के बारे में जब तक बात न करे, नहीं चलता। क्यों? ये सारी चीजों की तरफ कभी तुम सोचते हो? सब खत्म हो गया है तो क्यों तुम हमारी बहस कर रहे हो? मैं भी यही सोचता हूं, सब हमारे पास नहीं है तो हमारे मुतालिक क्यों इतने बहस करते हो? और पूरी दुनिया को ये कहते हो इनसे डर लगता है, क्यों? दूसरी कौमों को हमारा नाम लेकर के क्यों डराते हो? फिर बात समझ में आती है। इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो कौन सी चीज है जिसको इकबाल कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे।
इश्क रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आज मैं तुम्हारी अपनी हैसियत और तुम्हारी वैल्यू बताना चाहता हूं। देर नहीं हुई, बहुत अंधेरा नहीं हुआ, कुछ चीज तो बाकी है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम बहस का मुद्दा बने हुए हो। वो कौन सी चीज है वो शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। मैं उसकी प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूं। प्रैक्टिकल, मैं अक्सर कहता हूं तो कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं खुल करके बात कहता हूं। मैंने अभी अभी करीब में देखा, यूरोप की सरजमीन भी थरथराती थी एक व्हील चेयर पर बैठे हुए माजूर आलिम दीन से। उसका काम क्या था? बहुत दूर, जिसको तुम बिछड़ी हुई कौम कहते हो, उसी के चंद लोगों के दरमियान पैरों से माजूर आलिम दीन अगर लब्बैक पुकारता, तुम्हारे चूल्हे हिलने लग जाते थे। इसलिए कि पता चला ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत तख्त ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। ये अगर माजूर के सीने में भी आ जाए तो दुनिया उससे हैबत ज़दा होती है, उसके रौब से थरथराती है। और ये चीज तुम्हें अल्लाह ने अता की है। तुम आशिकाने मुस्तफा की जमात हो, जमा करो इस दौलत को वापस, इकट्ठा करो इस दौलत को वापस। वो रसूल ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे लिए कल भी मददगार थे, आज भी मददगार हैं। हर बच्चे को इतना पढ़ा दो इश्क रसूल कि जंगलों की बयाबानों की किसी भी वादी में तुम्हारे बच्चे को तन्हा भी छोड़े। हो सकता है वो हर चीज कर जाए, लेकिन अजमत रिसालत का सौदा कभी ना करने पाए। इतना अपने बच्चों को जरूर बना देना कि बेटा हर चीज का समझौता हो सकता है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामूस का कोई सौदा नहीं हो सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं मेरे अजीजों, ममरा की सरजमीन पर। हो सकता है ये तमाम चीजें हैं तुम्हारी आजमाइश के लिए। मैंने झारखंड और बिहार की सरजमीन पर देखा, खिताब के दौरान अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल था, मगर बात मेरे मुस्तफा की थी तो सब वहां जमे के जमे रह गए। यहां तक कि सच बताऊं, मैंने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और मुझे आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि मेरे हाथ में जो माइक था कंटिन्यू उस पर करंट आ रहा था, उसके बावजूद 10 मिनट तक मैं उसको पकड़े कैसा खड़ा रहा। या रसूल अल्लाह, अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो हम कुछ भी ना होते। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये धमाके, ये आंधियां तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हुआ करते हैं, ये सब तुम्हें रिहर्सल के लिए हुआ करते हैं कि तुम अभी इन आवाजों से न घबराओ, न डरो। इसलिए कि हमारे असलाफ ने हमें क्या दर्स दिया है पता है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दुनिया ने मिंजनीक में पत्थर डाल करके उड़ाते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, आग के गोले मशीनों में डाल करके उड़ाए गए हैं, तोपों की आपने आवाजें सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ मेरे मजहब के उन जियालों की तारीख है कि पत्थरों की बजाय मेरे मुस्तफा के सिपाहियों को मशीनों में डालकर उड़ाया गया और फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा। इसलिए कि हमारा दीन किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है और ना ही 100-500 रुपये पे बिकने वाला दीन है कि आज दोपहर में लाल पट्टा है तो शाम में काला पट्टा हो जाएगा और दोपहर में हरा पट्टा तो शाम में नीला पट्टा हो जाएगा। मेरे अजीजों, वो दीन हम नहीं रखते, बल्कि आला हज़रत के फरमान के मुताबिक हमारे गलों में जो पट्टा है वो क्या है? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। हमारे गले में जो है वो कादरी पट्टा। ये निस्बत ये बिकती नहीं है, इस बात पर तुम अज़्म के साथ रहो, इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात डराते बहुत हैं, कुछ लोग डराते हैं जिनके दिलों में खौफ और हिरास है। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम शुरू से इन तमाम हालात का मुकाबला करता आया है। आज तो तुम लाखों की तादाद में हो, जब 40 की तादाद में थे तब बिलाल हबशी को खौफ नहीं होता था, वो पत्थरों के नीचे सो करके भी अल्लाहु अकबर कहते थे। जब 40 की तादाद में थे उस वक्त खुबैब इब्न अदी फांसी की और उस
फंदे पर चढ़ करके भी ये कहते थे, अशार कहते थे कि ऐ लोगों, मेरे जिस्म को काट लो, मेरे टुकड़े कर लो, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि नाम मुस्तफा पर दुनिया से जा रहा हूं, इस्लाम पर मैं गिरूंगा, मुझे तुम फांसी पर लटकाओगे, मुझे इस बात का फख्र होगा। किसी ने पुकार करके कहा, हजरत खुबैब जिनकी उंगलियां उनके नाखून पकड़ों से खींचे गए थे, जिनकी नाक कान काटे गए थे, किसी जालिम काफिर ने पुकार कर कहा था क्या खुबैब, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उनकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। जलाल आया उस सहाबी को फांसी के फंदे पर, कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह मोहम्मद होते, कसम रब्बे जुल जलाल की, और काट लो मेरे जिस्म को, मुझे गवारा है मगर मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं। यही नारा आज भी मुसलमानों का होना चाहिए। मुमरा वालों पुकारो मेरे मुस्तफा को, ये कह करके या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहां पर समेट रहा हूं। ये दर्स देते हुए जी लिया बहुत रंगीनियों में, बहुत रानाइयों में, बहुत कुछ दुनिया की रानाइयां देख ली तुमने। आओ मेरे मुस्तफा के हुस्न की तरफ भी आओ। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के लिए अपनी आंखें अब खोल लो, इसलिए कि दुनिया का कुछ हुस्न तुम्हें कभी खेरा नहीं कर सका। जानते हो ये दुनिया ऐसी अय्याश और ऐसी धोखेबाज कि आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास। ये अपनों को बार बार धोखा देती है, बार बार धोखा देती है। यहाँ मतलब के यार हैं, कोई नहीं किसी का। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैंने उन मजनूओं को देखा है जो लैला के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगियां खराब कर चुके। लैला भाग गई तो इसका चेहरा उतर गया, इसलिए कि गम हो गया, तूने नाजायज मोहब्बत की थी। आज लैला किसी और के पास चली गई तो तेरा दिल दुखने लगा। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं ऐसी लैला से हाथ मिला ही नहीं जो रोज शोहर बदलती हो। उस मुस्तफा करीम के पास अपना हाथ भी और अपनी गर्दन भी रख दो, जो तुम्हें दुनिया में भी तन्हा ना छोड़े, कब्र में भी तन्हा ना छोड़े, बल्कि हश्र का हाल तो ये है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे एक कंधे पर मेरी चादर होगी जो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अपना सब कुछ उसी रसूल से वाबस्ता है। इसी बात पर आ जाओ। आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज आ जाओ मेरे मुस्तफा करीम के कदमों पर, इसलिए कि इज्जत भी वही है, हुकूमत भी वही है, दौलत भी वही है, निस्बत भी वही है, इक्तिदार की सारी कुर्सियां वहीं पर सजती हैं। और जिसको एक बार सजा कर बिठा दिया जाता है, कयामत तक के लिए उसको दूल्हा बनाया जाता है। मुझे ये बताओ मेरे अजीजों, 800 साल गुजर गए, अताए रसूल गरीब नवाज को हमारे हिंद में आए हुए, उस कुर्सी को ना कोई माँ का लाल हिला सका, ना कोई चैलेंज कर सका। जिंदगी में किए होंगे तो मात खाए होंगे। 800 साल के बाद आज भी कोशिश करके देख सकते हो तो देख लो, तुम्हारी जिंदगियों में भी वही राजा रहेगा, कयामत तक भी वो राजा रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे वोटों ने नहीं बनाया, मेरे मुस्तफा ने बनाया। और जो वहां से आता है वो हमेशा के लिए सुल्तान बन करके रहता है। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अजीजा ने गिरामी वकार, तुम्हारे कंधों पर आज बड़ी जिम्मेदारी मैं देकर के जा रहा हूँ। नौजवानों उठो, अज़मत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना सीख जाओ। तुम्हारी जिंदगियां बहुत थोड़े दिनों की हैं, मुख्तसर सी बची हैं, पता नहीं कितनी सांसें और बाकी रह गई। किस शाम हमारी जिंदगी की आखिरी होने वाली है, किस सड़क पर जाएंगे, किस बिस्तर पर सो जाएंगे, किस गली में हम खत्म हो जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं, हमें किसी को खबर नहीं। इसलिए बकिया जो सांसें हैं, बकिया जो जिंदगी की बातें रह गई हैं, इस पर ये इरादा कर लो, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकिरों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते और अस्मत मुस्तफा का परचम हर घर पर लहराऊंगा। और फिर जमाने को ये बताऊंगा, ये कह करके बताऊंगा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, बहर में नाम मोहम्मद। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं,
जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया अंग्रेजों ने? 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम, मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा करा। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क़ मुस्तफ़ा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत, जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है वो। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वो तिलावत अल कुरानिल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है।
इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलल ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़े हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं, इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे, पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया, दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली है, ये हमारी पगड़ियों से मिली है, ये हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए माज़ना में मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा अंग्रेजों के मुतालिक, हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है, और सबको पता है। इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को, सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबारे रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाहे मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है, दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है, और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, यह अपनी जगह पर। वक्त का मुजद्दिद, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखा हो, तकवा और तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते।
म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है, वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला। इसे ना छेड़ो, ये दरबारे रिसालत में बिका हुआ है, इसे ना छेड़ो। कई ऐसे मामलात थे मेरे अजीजों। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, बहुत छोटी तादाद में, एक मैं वाकया बताता हूं हदीस पाक में। हज़रत सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के एक ऐसे सहाबी हैं, आला हज़रत ने उनका पूरा तफसील से वाकया लिखा है। सलमा बिन अक्वा एक सहाबी ऐसे हैं जिनको राजिल रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी ये हमेशा हुजूर की फौज में पैदल चलने वाले सहाबी, कभी सवारी नहीं करते थे, पैदल। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कार्रा का रहने वाला एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स, वो मदीने पर हमला आवर हुआ, 400 लोगों को लेकर आया। 400 लोगों को रात के वक्त में मदीने के बागीचों पर हमला किया और खजूरें जमा किया। 400 लोगों की तादाद बड़ी होती है। मदीने में लोग सो रहे हैं उस वक्त। इत्तेफाक ऐसा कि ये कार्रा के रहने वाले इन मुनाफिकों और काफिरों की फौज लूट मार करके लौट रही थी, तो सलमा बिन अक्वा ने देख लिया। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अक्वा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, एक नबी पाक के गुलाम से डर करके दौड़ भी रहे। दौड़ते दौड़ते इतनी दूर चले गए कि मदीने से भी निकल गए। वो खजूरें उठाए भाग रहे और सलमा बिन अक्वा उनके पीछे पड़े हुए। एक सहाबी की हैबत कितनी थी कि 400 दौड़े जा रहे हैं। सुनने में आपको हैरत होती है कि नहीं? 400 दौड़े दौड़े चले तो गए, एक मकाम ऐसा आया कि सब इधर उधर हो गए, 10 इधर, 15 इधर, 20 इधर, लेकिन सलमा बिन अक्वा किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे। जो थक करके गिरता था उसकी गर्दन पे पांव रखते थे, और इसी तरह पता नहीं कितने गिरा दिए और दौड़ाते रहे। अब्दुर्रहमान कारी ये पहाड़ पे चढ़ने लगा और पीछे मुड़ करके कहा कि ऐ शख्स, तुझे क्या चाहिए, क्यों इतना दौड़ा रहा है? कहा, जब तक तुम्हारे पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा, एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा। क्या हिम्मत है, क्या हैबत है। और वो सामने वाले बात भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ये सारा पावर काजू बादाम का नहीं है, निस्बत मुस्तफा का है, हुजूर पाक का गुलाम है, हावी है। 400 के 400 खड़े इधर उधर बिखर गए। अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला जो शख्स था, उसने लोगों से कहा कि जिसके जिसके कंधे पर जितनी खजूरें वो फेंक दो, या ऐसा खूनखार लग रहा है कि हम में से किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं, छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अक्वा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं, और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके, खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए। पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अक्वा? कहा, ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को, और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए, अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अक्वा ने कहा, मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का, मैं खुद ही दौड़ पड़ा। लेकिन सलमा बिन अक्वा ने पूछा, अबू कुतादा तुम कैसे आ गए? कहा, मुझे मेरे घोड़े ने हिन हिना करके बताया, ये बहुत हिन हिना रहा था और इस रास्ते की तरफ मुंह दिखा रहा था, तो मैं अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा, देखा तो तुम रास्ते पर आ गए। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, कौन सी चीज थी सलमा बिन अक्वा की जो ये हैबत उनके अंदर पैदा की हुई थी, ये ताकत और कुव्वत और ये रौब पैदा की हुई? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी सैयदुना के बगैर नहीं कहा जाएगा। वो हमारे आका हैं, आम इंसान नहीं है। हमेशा से याद रखो, आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था सलमा बिन अक्वा की, आला हजरत लिखते हैं वजह क्या थी? ये हैबत, ये ताकत, ये रौब। एक तन्हा इंसान 400 पर भारी कैसे हुआ? सलमा बिन अक्वा कहते हैं, बात ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बैत करने के लिए बुलाया।
लोगों को हुजूर बैत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ, तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले से किया हूं। हुजूर ने फरमाया फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते हैं, मैंने तीसरी बार अपना यह हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं, 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाए, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है, हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा, बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम यहां जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज ना पाक ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमीना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता, 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो आप हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों, 75 साल की उम्र हो गई थी, 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ बरेली के उस शहजादे को बिठाओ, और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है, दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, गड़ती है।
रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं। वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं, उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था, दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम क़यामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को, आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम, इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आले कार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं। दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर न जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हज़रत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर, कासिद। और जब हुजूर पाक के सफीर बन करके ये साहबी गए तो जिस मुल्क के बादशाह के पास ये जा रहे थे उस बादशाह ने बहुत सुन रखा था, चर्चा सुन लिया था अरब के इनकलाब का, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के हुजूम का। तो उसने क्या किया, इंतजामात किया, तैयारियां की, कालीन बिछाया। रेड कारपेट आज भी किसी के लिए बिछाया जाता है, रेशम का कालीन बिछाया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगा दिया कि मोहम्मद अरबी का सफीर आ रहा है। बादशाह खुद मुसलमान नहीं था लेकिन इज्जत कर रहा था। हजरत नौमान जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, देखा उनका इंतजाम ये रेशम के कालीन से है। आपने ठोकर मार करके रेशम के कालीन को अलग कर दिया, जमीन पर चलने लगे। बादशाह भी देख रहा था। और जब कुर्सी पर बैठने का वक्त आया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी है, आपने कहा इसको हटाओ, आम सी कुर्सी लाओ, उस पर मैं बैठूंगा। बादशाह ने देखा और कहा कि लोग इतना घमंड करते, इतना एटीट्यूड है इनको, हमारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हजरत नौमान ने बताया ना घमंड ना तकब्बुर, यह हमारा गुरूर नहीं है। मैंने इसलिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं की कि मेरे मुस्तफा की शरीयत में रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है और सोने का इस्तेमाल भी मर्द के लिए हराम है। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूं। लोग तो ये समझ लेंगे दुनिया का कानून है, इनकी इज्जतों का तरीका है, मेल मिल आपके लिए कर लेना चाहिए ना। वो सहाबी थे और उन्होंने ये दो चीजों को ठुकराया तो किसी ने कहा वो तो तुम्हारे रसूल मदीने में बैठे,
तुम तो सैकड़ों मील दूर यहां हो। उस सहाबी ने गरज कर कहा था, मुसलमान सिर्फ मदीने में मुसलमान नहीं होता, दुनिया के हर चप्पे में रहे अपने मुस्तफा का वफादार होता है। अपने नबी का वफादार होता है। उन सहाबा ने इज्जतें अपने नबी की निस्बत में ढूंढी थी। आज लोग ये समझते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में रंग जाने में इज्जत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोगों की ठोकरों पर ही जीते रह जाओगे, लोग उछालते रह जाएंगे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी और उनकी मोहब्बत में जो इज्जत है, मैं कहता हूं चंद तकलीफें तो आ सकती हैं, लेकिन कल्ब का जो सुकून है वो दुनिया की झोलियों में कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज महसूस भी किया है। दुनिया जिस तरह भी तकलीफ देने की बात करती हो, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की याद हमें सुकून बख्श देती है, उनकी यादें हमें दिल की तमानीनत अता कर देती हैं। आ जाओ ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत की उस बात पर हम जमा हो जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, किसको किसको राजी करोगे? एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज। दुनिया यही है, इसीलिए आओ, सबको राजी कर भी ना पाओगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा के हवाले करो। बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम उस्त, गर्ब न रसीदी तमाम बूल हबीस। ये इकबाल कहता है, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओ कि ये वफादारी है, और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे, और शरीयत मुस्तफ़ा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफ़ा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है, बिला तशबीह बिला तमसील। दीन मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है कहां? जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीक़ेकार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब हो सारे के सारे? इस्लाम कहां है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है,
ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैन लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने आप को सुपुर्द करने का मतलब ये, उनकी शरीयत तहरा को जिंदा रखो। हालात इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं, दुनिया की सबकी नजरें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना, मैं आज इजहार भी कर देता हूँ, इजहार भी कर देता हूँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क़े मुस्तफ़ा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, कि अपने आप को हिलाकत में डालना कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और ना हक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही है इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए। मुझे पता है 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर ये किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखे। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात है, या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाले और इश्क़े मुस्तफ़ा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान, सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफ़ा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का। एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बनकर के माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक में हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है, समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है, अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था, मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे वो हाथ उठा के बता देना। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो, पहले समझ लो सही से। हाँ, वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दे।
अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे, बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना, तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें, शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कह दे लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोड़। तो अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहे मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा है तयूस की औलाद? इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन वगैरह सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक में तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम न पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है।
फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते हो। मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो रहा, मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था, गरीब के तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था, माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हालात फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मेरा हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो आप। इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ, नहीं वो लगने का योगी अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा, तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं, मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना है ना। कुत्ता वो खाता है जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौली आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ है, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने, कहना वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी।
ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा है। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी, लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? गैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो? कि हाँ। कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक में हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रखे हो? का बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? का नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो? अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे वो हाथ उठा के बता दें। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा? नहीं सारे उठाए एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से। हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठाना। क्या ना अब्बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे, इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी, तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक 1 साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं देते आखिरी सांस तक काम आती रहेंगे। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको सलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा? और मैं नौजवानों से कहूंगा ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पर किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के वो कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे काली पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें वर्षा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने।
मैं तो कुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत पर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है, और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे, कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहता भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया है इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकरा दिया गया था। क्योंकि तू पैदा हो गई है, दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूएबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सबने तुझे ठुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां, एक चराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चराग जला देता है। कह रहा एक भी नहीं चराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फख्र से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पलता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रहे, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें, और बाहर निकलने से रोके बेटियों को। पर्दे क्या, इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते। नहीं भाई इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई। मैं अब दीवाने, तो मुझे मेरी बात सुनो।
ना बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूं, आप बोलो। हाँ अच्छा, अच्छा ये कह रहे हैं भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो। मेरे भाई इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई। मेरी गुजारिश है, दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो, दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना। इस चीज से बचिएगा, हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में, ठीक है ना भाई। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है अभी इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें मां बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो, ये एक दुआ है मेरी। अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी है। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत तो लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं अपनों के बीच में आई है। तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है। तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है। तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते हैं। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते हैं। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार, आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया, इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं, दूर बैठी और उनसे देख रही। तो जा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी, इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। और नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी। और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है, तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते? तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा।
ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के, तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया है, जैसी करनी जोर से जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है ना। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, मुआशरे को बेहतर कर लीजिए। इतना खूबसूरत कर लो कि हमारी बेटियां मुर्तद ना हो, गुर्बत की वजह से जान न दे। बेटियां बाप के सर पे बोझ महसूस न करें। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। खुदा महबूब को 4 बेटियां नहीं देता। हुजूर के आंगन में 4 बेटियां हैं, इसलिए कि बेटी रहमत नहीं होती, बेटी खुदा की रहमत होती है। क्या होती है? खुदा की, जोर से खुदा की, और जोर से खुदा की रहमत होती है, ठीक है ना। फरमाइश हो रही है, हुजूर का शजरा पढ़ दो, है ना। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा इको दे सकते तो दे दें, तकरीर तो हो गई। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसमें ना सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो बोल देना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस न ले जाए पकड़ के तुम्हें, अल्लाह के बंदो। जितनी तुमने तारीफ की थी अपने गांव की ना, उतने अच्छे लोग निकले माशाल्लाह। डरते हो कि पुलिस से? नहीं डरते ना, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि बात मदीने तक चली जाए। अब जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये पार्टी शुरू से ही मजबूत है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, इनके घर बार में अल्लाह बरकतें दे। इतने अच्छे बच्चे, ठीक है ना। आप भी साथ दे सकते हैं। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? क्यों? इसलिए कि मौलवी की सांस अटक रही है, समझ जाना है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस मिल जाएगी। डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके रुकूंगा। साथ दोगे तो शजरा पूरा करूंगा, वरना वो भी छोड़ के हट जाऊंगा। साथ देंगे ना इंशाल्लाह? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर बैठे हुए हैं, और जो खड़े हैं उनका तो कहने ही क्या। खुदा सलामत रखे सबको। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ए बेटे लल्ला बाबू, किसका? कलवा का। फोन बंद कर ले बेटे, अब रात दिन फोनों में ही देखा, आप सामने से देख लो, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, देखिएगा मैं हाथ का इशारा करूं तो बोल ही दीजिए, मेहरबानी होगी। मेंबर वालों आप खाली दुआ दे दो। वहां साजिद साहब ये तंजीम चलाता है ना, इनका ग्रुप चल रहा है खिदमत खल्क 50 रुपए में, 1 साल से चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये गरीब बच्चियों की शादी में भी मदद करते हैं, और ये भी बताया कि इन्होंने ये बीमारों को जो कमजोर होते हैं उन्हें दवाएं दिलाते हैं। हाँ, ये ऐसा काम करते हैं तो फिर जिम्मेदारी बनती है सारे लोग शाना बशाना ऐसे लोगों के खड़े हों कि जो मुश्किल में दूसरों के काम आया करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उन जवानों को बरकत अता करे जो 70-80 लोग इस जमात से जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा, खुदा की राह में देने से कभी कम नहीं होता, बढ़ जाया करता है, ठीक है ना। तो जुड़िएगा, आप ये काम भी कीजिए और मेरे साथ जरा दुआ मुझे भी आप दें, ठीक है ना। मेंबर वाले दुआ दे और नीचे वाले आमीन कह दें, फिर सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। नहीं, इन बच्चों के बगैर काम नहीं चलने वाला। बच्चों तुम बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, यही काम चला रहे हैं। ये अलग बात है, बेचारों को ना समेट के ना फिलिस्तीन की तरह कोने में कर दिया, जबकि जलसा शुरू कराने ये आते हैं, आखिर तक ये रहते हैं। प्रधान निकल, चलो चलो मैं बैठूंगा। औकात क्या है तेरी, तू बच्चों को हटा रहा है। जितना रिश्ता तेरा है ना हुजूर से, उतना ही रिश्ता इन बच्चों का है हुजूर से। और कभी बच्चों को हटाया ना करो, इसलिए कि जलसा शुरू भी यही कराते हैं और अक्सर आखिर भी यही कराया करते हैं, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब आवाज दे सकते हो तो दे दो, वरना मेरी तो खत्म हो चुकी है आवाज। कमेटी वाले सारे यहाँ हैं? कितने कमेटी वाले? 1 2 3 4 5 6 7। अल्लाह सलामत रखे। 7 और बाकी मेरे इधर बाएं दाएं बाएं करें, ठीक।